चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमको एक वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे और बाद में हम उस वेक्टर का क्या कैलकुलेट करेंगे, यूनिट वेक्टर। क्लियर? अगर आपको इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आपको करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर? आप यहाँ पे ए की क्वांटिटी लिख सकते हैं 2 -3 1, बी की क्वांटिटी लिख सकते हैं 7 -5 और 1। क्लियर? अब आपको टर्म लिखनी है आई कैप की। क्लियर? आई कैप हो जाएगा आपका, आई कैप आप ऐसे रख सकते हैं -3 माइनस ऑफ -5 +5 आई कैप माइनस, अब टर्म आएगी आपकी जे कैप की। क्लियर? तो हो जाएगा 2 -7 2 -7 प्लस, अब आपकी टर्म आएगी के कैप की। तो के कैप पे आप ऐसा एरो रख सकते हैं, ये हो जाएगा -10 + 21 -10 + 21। क्लियर? -3 + 5 इज 2 आई कैप, है ना। 2 - 7 इज -5 प्लस 5 जे कैप और -10 + 21 इज 11 प्लस 11 के कैप। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास में नया वेक्टर। मैं कुछ इसको नया वेक्टर नाम देता हूँ, कुछ एक्स वेक्टर। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है, ये जो वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। क्लियर? पर क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दिस वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर के साथ में अपन इसका मॉड लिख सकते हैं। मैं इसका यूनिट वेक्टर का नाम देता हूँ एन कैप अपॉन इसका मॉड। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 121, 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। थैंक यू।